स्ट्रक्चर मीन्स आपका जो फर्नेस है, बर्नर है, हीटर है, डोपेंट गैस कैसे आती हैं, सीड क्रिस्टल कहाँ यूज होता है, इस तरह का एक डायग्राम अपन ने देख के उसको करा था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े थे। जब सिलिकॉन वेफर हमें मिल जाता है पी टाइप का, उसके बाद हम उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि हमें उसमें वेल क्रिएट करना है, एन वेल। ठीक है, तो एन वेल के लिए अपन ने बात करी थी कल, और एन वेल क्रिएट करने के लिए अपन ने कल देखा था, है ना। चलो तो अब आगे चलेंगे यहां से। ये सब लोगों ने नोट डाउन करा था कॉपी में? यस सर। चलिए, सो दिस इज द सिलिकॉन वेफर एंड ग्रो SiO2 लेयर ऑन टॉप ऑफ द सिलिकॉन वेफर। ये प्रोसेस में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड यूज होता है ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और ये प्रोसेस कैसे होती है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है वहां पे जो भी मटेरियल है आपका, मतलब सिलिकॉन के साथ रिएक्शन किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन आपको दो तरह से मिल सकती है, या तो आप ऑक्सीजन O2 एयर से ले लो या वाटर से ले लो। तो जब आप वाटर के थ्रू रिएक्ट करोगे, इट इज कॉल्ड एज वेट ऑक्सीडेशन एंड विच इज वेरी थिकर, है ना। जो जनरेट होती है लेयर, जैसे ये पी सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर जो लेयर बनी वो काफी थिक है। लेकिन अगर आप एयर के थ्रू रिएक्ट कराएंगे, ऑक्सीजन O2 गैस उसमें सप्लाई करते हैं, देन इट विल फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ SiO2 ऑन द टॉप ऑफ योर सबस्ट्रेट। ठीक है, तो जो थिन लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ड्राई ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये पहली प्रोसेस जो है अपनी 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो गई। ठीक है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड बार बार बोलने का पर्पस ये है कि आपको ये पता रहना चाहिए कि जो हमारा VLSI में जो CMOS की IC का फैब्रिकेशन होता है, वो इस पर्टिकुलर रेंज में होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इससे भी ज्यादा होता है, 1500 पे आपका वेफर क्रिएट होता है। तो कई बार पूछा जाता है कि सिलिकॉन मटेरियल आप यूज क्यों कर रहे हो? क्योंकि इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। कुछ और मेटल या कुछ और मटेरियल आप यूज करेंगे, हो सकता है वो मेल्ट हो जाए इतने 1000 में, तो और इसका नहीं है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि वाई वी यूज SiO2 लेयर। तो SiO2 लेयर भी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसमें भी सिलिकॉन है। मतलब अगेन वी कैन यूज सेम मटेरियल फॉर द सेम प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो उससे ये इतने टेम्परेचर पे ब्रेक नहीं होगा और आपकी जो मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएगा। तो ये इसका भी एक रीजन हो गया। ठीक है, अब अपना ऑक्सीडेशन के बाद आता है नेक्स्ट फोटोरेजिस्ट। ठीक, तो जो फोटोरेजिस्ट है, फोटोरेजिस्ट का मीनिंग क्या हुआ? देखो, हमें पर्पस क्या है अपना ये सब पढ़ने का? यहाँ पे हमें क्रिएट करना है वेल। इस रीजन में आपके पास सबस्ट्रेट ऑलरेडी था अवेलेबल, अब आपको यहाँ पे वेल बनाना था। इस वेल के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेस इसमें सॉरी इसके लिए अपन को डिफ्यूजन या डिप्लीशन या आयन इम्प्लांटेशन यहाँ से करके यहाँ पे एन टाइप की डोपिंग करना थी। अब उसको करने के लिए डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब अपन यहाँ पे इस पे इम्प्लांट करते तो सब पे आ जाता वो। तो सबसे पहला काम क्या करा हमने, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन प्रोसेस से यहाँ पे एक SiO2 की लेयर प्लान की अबव दिस सबस्ट्रेट। तो ये जो लेयर बनी, दिस इज SiO2 लेयर। ठीक, तो उसने इसको सेव किया। नाउ अब हम जब इतना वेल क्रिएट करेंगे तो हम डायरेक्टली इसको एक्सपोज नहीं कर सकते। हमें इसको एक्सपोज करने का तरीका क्या है? इसके ऊपर एक फोटोरेजिस्ट की लेयर इम्प्लांट करनी होती है। उसका पर्पस क्या होता है? फोटो रेजिस्टेंस। लेयर का मीनिंग ये होता है, फोटो मतलब लाइट, रेजिस्टेंस मतलब जो लाइट के साथ अगेंस्ट वर्क कर सके। मतलब जहां जहां आप यूवी लाइट डालेंगे वो पर्टिकुलर एरिया को वो सेव कर लेगी लेयर। ठीक है, और जो पर्टिकुलर एरिया उसमें नहीं आएगा वो वहां से वो पर्टिकुलर जो आपका जहां से आपको डोपिंग जिस पर्टिकुलर पोर्शन में कराना है वो पर्टिकुलर एरिया सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के मटेरियल होते हैं। तो यू कैन राइट फ्रॉम हियर
फोटोरेसिस्ट इज अ लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज जो है, इट इज चेंज वेयर एक्सपोज टू लाइट, है ना। जैसे इस पे लाइट आता है उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू बिहेवियर चेंज करता है। तो ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मटेरियल it can resist, it can be removed if exposed to UV light, and negative resist cannot be removed if exposed to light। मतलब क्या है, हमने एक मास्क बनाया जो इतने एरिया को ओपन रख रहा है और बाकी एरिया को हमने क्लोज कर दिया। अब यहां से हमने लाइट डालना शुरू की, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, इस एरिया में। तो इसने क्या करा, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट मटेरियल अगर आपका है तो ये वाला जो एरिया है ये तो एक्सपोज ही नहीं है लाइट में, केवल इस एरिया में लाइट अंदर एंटर करेगी, क्योंकि ये यहाँ पे आपने एक स्लिट दी हुई है विच इज कॉल्ड एज मास्क। मास्क यानी फिल्टर। तो इस पर्टिकुलर एरिया से जो भी लाइट जाएगी तो वो इस पर्टिकुलर एरिया को सॉफ्ट कर देगी, जिसको फर्दर प्रोसेस करके कुछ केमिकल लगा के हम यहाँ से एचिंग के थ्रू बाहर निकाल लें, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस कि हम यूज क्यों कर रहे हैं फोटोरेसिस्ट मटेरियल, है ना। तो इसका आप लोग क्लियरली यहां से लिख लो, फोटोरेसिस्ट पॉजिटिव रेजिस्टेंस कैन बी रिमूव्ड इफ एक्सपोज टू यूवी लाइट, एंड नेगेटिव मींस इसका जस्ट वाइस वर्सा इफेक्ट, ठीक है ना। तो हमने SiO2 की लेयर के बाद का ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। सबसे पहला काम था वेफर क्रिएशन, देन ऑक्सीडेशन, देन फोटोरेसिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद अपन चलते हैं लिथोग्राफी, ठीक है। तो लिथोग्राफी ये एक जर्मन वर्ड है, लिथो यानी स्टोन, ग्राफी यानी राइटिंग, ठीक है। तो एक तरह से आप इस जो ये हार्ड मटेरियल है इसके ऊपर कैसे डोपिंग करेंगे, इसको इन लोग, ये एक टर्म में यूज होता है लिथोग्राफी, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, जैसा कि आपने अभी बताया था, ये है आपका मास्क, दिस इज योर मास्क, ठीक है, दिस इज योर मास्क। मास्क मींस इतना एरिया ओपन है, ठीक है, ये ओपन एरिया, और ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है मतलब इसने इसको ढक दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है इसको। ये जैसे टॉप व्यू देख रहे हो आप, तो यहाँ पे देखो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, तो ये मास्क है। अब क्या करा अपन ने, जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट रेज इसमें आई तो इसने क्या करा, इस एरिया का जो ये फोटोरेसिस्ट मटेरियल था ये सॉफ्ट किया, जिसको बाद में हमने केमिकल के थ्रू एक्सपोज किया, और रिमेनिंग फोटोरेसिस्ट मटेरियल इज रिमेन्स एज इट इज, वो वहां से नहीं हटाया हमने, ठीक है। सो दिस इज द फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस, जो कि ऑक्सीडेशन फोटोरेसिस्ट के बाद थर्ड नंबर पे आती है, फोटोलिथोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मास्क यूज हुआ। नाउ इसके बाद यूज होता है ये ईचिंग प्रोसेस। ये ईचिंग प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्साइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये HF वर्ड आप याद रखना। अब क्या किया हमने, यहाँ पे आपने पिछले वाले डायग्राम में देखा था ना, ये मास्क के कारण ये तो हट गया फोटोरेसिस्ट मटेरियल, लेकिन इसके बाद जो लेयर है ये कौन सी है, SiO2 की लेयर है। तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इस लेयर को देखो यहाँ पे इनने रिमूव कर दिया, यहाँ से वो लेयर हटा दी इस पॉइंट से, तो यूजिंग दिस हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है ना। तो एनवेल पैटर्न इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द मास्क टू द सिलिकॉन डाइऑक्साइड सरफेस, क्रिएट्स एन ओपनिंग टू द सिलिकॉन सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो पर्टिकुलर चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में अपना वेल क्रिएट हो, तो हमने यहाँ पे एक ओपनिंग बना ली है इस तरह से, बाकी के वेफर को बिना डैमेज किए हुए। उसके लिए हमें दो लेयर प्लान करनी पड़ी, एक SiO2 की लेयर एंड फोटोरेसिस्ट, ठीक। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने, ऑक्सीडेशन, देन फोटोरेसिस्ट लेयर उस पर अप्लाई करी, देन लिथोग्राफी, देन एचिंग प्रोसेस में ऑक्साइड विथ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से उसको ईच किया, है ना। अब अपन आगे देखते हैं, स्ट्रिप फोटोरेसिस्ट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पे, अब हमारा काम हो गया, ओपनिंग हो गई है। देखो अपना काम क्या था, इस पर्टिकुलर पोर्शन को ओपन रखना, तो ये पर्टिकुलर पोर्शन ओपन हो गया है।
तो जो इसके पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे फोटो रेजिस्ट की एक लेयर देखी थी आपने, वो उसको हमने स्ट्रिप ऑफ रिमेनिंग फोटो रेजिस्ट यूज मिक्सचर ऑफ एसिड्स कॉल्ड पिराना एच। ठीक है, तो पिराना एसिड होता है एक, उसका यूज करके इस पर्टिकुलर एरिया का ऐसा जो फोटो रेजिस्ट लेयर है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि अब उसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो यहां से हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को हटा देते हैं। वो इसलिए हटाते हैं क्योंकि देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, नेसेसरी सो रेजिस्ट डज नॉट मेल्ट इन द नेक्स्ट स्टेप। अब वापस से यहाँ पे हमें डिफ्यूजन करना है पर्टिकुलर जो भी एन टाइप की या पी टाइप की जो भी वैल्यू आपको क्रिएट करना है वो यहाँ पे अपन को फिर से बनाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर हटा देंगे ताकि ये वही 1000 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे मेल्ट ना हो जाए। ये मेल्ट होगा तो डिवाइस फिर डैमेज हो जाएगी। तो यहाँ से उसको फिर हटा दिया। ये लेयर सिलिकॉन की है, ये भी सिलिकॉन वेफर है, तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई। ठीक है, तो यहां से हमने इसको भी हटा दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रिप ऑफ द फोटोरेजिस्ट लेयर, देन एन वेल क्रिएशन। ठीक है, नाउ एन वेल क्रिएशन में एन वेल इज फॉर्म्ड विथ डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन। एन वेल इज फॉर्म एनवेल इज फॉर्म्ड विथ डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन। आप लोग जनरली बुक में ये वाला वर्ड बार बार पढ़ते हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, और आयन इम्प्लांटेशन जो करंटली यूज होती है, अर्लियर टेक्निक जो है वो डिफ्यूजन है, बाद में आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू इसका ये वेल क्रिएशन होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या करते हैं, जो हम जनरली जिस फर्स्ट स्टेप में किया था, एक फर्नेस लिया, उसमें हमने आर्सेनिक गैस डोपेंट इनलेट जो है वहां से एंटर कराई, और उस डोपेंट गैस ने ये जो ओपनिंग पोर्शन था वहां पे एन वेल को क्रिएट किया। ठीक है, सेकेंड मेथड होती है आयन इम्प्लांटेशन। इट इज ब्लास्ट वेफर विथ बीम ऑफ आर्सेनिक आयंस। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन टाइप के मेथड होती है जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आयंस को एंटर कराया जाता है। ठीक है, तो आयंस ब्लॉक बाय दिस SiO2 लेयर ओनली एंटर एक्सपोज्ड सिलिकॉन। तो यहां से अपन इसको वेल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड होती हैं, बट चूंकि ये वर्ड इतना फेमस है कि आज भी अपन जो इसको वेल एन वेल क्रिएशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन वेल डिफ्यूजन। इट क्रिएट बाय द डिफ्यूजन मेथड। तो ये वर्ड डिफ्यूजन ही यूज होगा, भले ही वहां पे मेथड आयन इम्प्लांटेशन यूज हो रही है। और ये दोनों जो हैं, इसको आपको ये थ्योरी के दो क्वेश्चन भी बनते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफ्यूजन एंड आयन इम्प्लांटेशन। तो ये दोनों जो मेथड्स हैं ये इसके यूज भी होते हैं। तो ये दोनों आपको थोड़ा सा इसको नोट कर लेना है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, कि कैसे होता है इलेक्ट्रॉन बीम से कैसे अपन इसमें एंटर कराते हैं। और ये तो आप वो जो फर्स्ट डायग्राम है उसी को एक्सप्लेन कर देंगे तो ये डिफ्यूजन हो जाएगा। वहां पे गैस आप आर्सेनिक यूज कर लो, यहाँ गैस की जगह आर्सेनिक आयंस होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इस तरह से आपका ये एनवेल क्रिएशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे किसी को डाउट है कुछ? चलिए, नेक्स्ट है क्या है, स्ट्रिप ऑक्साइड। अब हमारा जैसे काम हो गया, एनवेल क्रिएट हो गया, देन आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस एनवेल
जो इसके ऊपर जो लेयर आपके SiO2 की लेयर हमने प्लान की थी, ये लेयर इसको भी हमने हटा दिया। ठीक है, तो ये दो जो लेयर हैं, पहले हमने ऑक्सीडेशन के बाद SiO2 की लेयर उसमें अप्लाई की थी, देन फोटोरेजिस्ट मटेरियल यूज किया क्योंकि एनवेल क्रिएट करना था। एनवेल क्रिएट करने के लिए हमने उसको अल्ट्रावायलेट रेस से बम्बार्डिंग की ताकि वहां से वो पर्टिकुलर एरिया सॉफ्ट हो जिसको हम एचिंग प्रोसेस में हटा सकें। एचिंग के बाद आपने रिमेनिंग एरिया का हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ऑक्साइड के साथ मिक्स करके SiO2 की लेयर जो इसके ऊपर थी उसको भी हटाया। फिर यहाँ पे एन वेल ओपनिंग आ गई, तो यहाँ पे आपने यूजिंग डिफ्यूजन और आयन इम्प्लांटेशन एक वेल क्रिएट किया। जब ये आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू एक वेल क्रिएट हो जाता है, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग पोर्शन में SiO2 है उसको भी आप हटा देते हैं। ठीक है, और एन वेल क्रिएट करने का तरीका क्या है डिफ्यूजन में? सेम उस फर्नेस में आर्सेनिक गैस को या तो अप्लाई करोगे या फिर आयन इम्प्लांटेशन में आर्सेनिक की एक बीम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह की मेथड्स हैं। इसके अलावा अब रिमेनिंग पोर्शन से ऑक्साइड लेयर को भी हटा दिया हमने। ठीक है, ये प्रोसेस से आपने क्या सीखा? एक पी सबस्ट्रेट में हाउ वी कैन यूज एन वेल। अब आगे आगे जो अपने काम है, जिसमें अपन को यहाँ पे सपोज आपको इधर पी ड्रेन सोर्स और N+ लगाना होगा, यहाँ पे आपको N+N+ और यहाँ पे P+ लगाना होगा। तो अब एक्चुअल में आपको डिफ्यूजन तो यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है, इधर सब जगह करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से सारी स्टेप सिमिलर होंगी, इसीलिए हम इस स्टेप को बार बार रिकॉल कर रहे थे कि कैसे होता है, क्योंकि अब आपको डिफ्यूजन ही करना है ना अल्टीमेटली हर जगह। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस सेम होती है जितनी अपन ने अभी तक सब्सिक्वेंटली प्रोसेस जो पढ़ी है। ठीक है ना, तो यहाँ से ऑलमोस्ट चीजें मेटलाइजेशन के अलावा सारी चीजें आपको रिपीट होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉलीसिलिकॉन। ठीक है, अब पॉलीसिलिकॉन लेयर जो है जिसको हम पॉलीसिलिकॉन बोलते हैं, SiO2 के ऊपर जो लगाते हैं, तो एक पॉलीसिलिकॉन लेयर डिपॉजिट करेंगे इसके ऊपर। वो इसलिए करेंगे क्योंकि अब इस पे हमें गेट क्रिएट करना है, तो वो लेयर फिर अभी अपन एक थिक पॉलीसिलिकॉन लेयर, थिन पॉलीसिलिकॉन लेयर को डिपॉजिट करते हैं जिसकी रेंज 20 एंगस्ट्रॉन्ग से विच इज 2 नैनोमीटर, और केमिकल वेपर डिपोजिशन ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, इसके थ्रू, ये वो मेथड है जिसके थ्रू अपन उसको पॉलीसिलिकॉन के क्रिस्टल्स को उसको डिपॉजिट करते हैं। ठीक है ना, CVD। तो ये केमिकल वेपर डिपोजिशन मेथड्स के थ्रू करते हैं, और इसके लिए भी साइलेंट गैस यूज करेंगे। अब फिर से वही मेथड आ गई, डिपोजिशन हुआ तो फिर वही आप फर्नेस यूज करेंगे, उसमें डोपेंट गैस की जो ओपनिंग है वहां से SiH4 मतलब एक साइलेंट गैस सप्लाई कराएंगे जिसके के थ्रू वो रिएक्ट करके पॉलीसिलिकॉन यूज करते हैं। और पॉलीसिलिकॉन में वेरी हाई डोपिंग कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इट इज लाइक अ मेटल, वो एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, इसलिए हम पॉलीसिलिकॉन यूज करते हैं आजकल इन प्लेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर कॉपर लाइक मेटल। ठीक है, उसके एडवांटेज वही है जैसा कि हमने सिलिकॉन वेफर पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड यूज करा है एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सिमिलरली हम पॉलीसिलिकॉन यूज करते हैं एज अ मेटल इस इन केस ऑफ एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ भी सिलिकॉन आ गया तो तीनों ही केस में मटेरियल की परमिटिविटी जो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम रहें। जितनी सेम रहेंगी डिवाइस उतना परफॉर्म अच्छा करेगा। ठीक है, तो पॉलीसिलिकॉन आया। ठीक, अब पॉलीसिलिकॉन पैटर्निंग, अब पैटर्निंग में वही सेम, आपको गेट एक इधर चाहिए और एक गेट आपको कहाँ चाहिए, यहाँ पर। तो हमने क्या किया, इधर पूरा ये मास्क यूज करा है और फिल्टर कहाँ लगाया है, इस जगह। अब यहाँ पूरा बार बार उनने बताया नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये मास्क जो यूज करा है, देखो लिखा है यूज सेम लिथोग्राफी प्रोसेस एज डिस्कस्ड अर्लियर टू पैटर्न पॉलीसिलिकॉन। और वो सब करने के बाद अपन ने क्या करा, यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन आ गया, ये गेट बन गया नीचे, और इसको फिर अपन ने रिमूव कर दिया। तो हाउ वी कैन क्रिएट पॉलीसिलिकॉन, कहाँ कहाँ चाहिए, बस गेट मटेरियल पे। गेट से इनपुट देंगे ना अपन VDD VGS, तो यहाँ पे बस इन दोनों पॉइंट पे चाहिए, बाकी जगह से अपन ने हटा दिया। ठीक है,
नाउ सेल्फ अलाइंड प्रोसेस में क्या करते हैं, वो कंप्लीट इसके ऊपर एक रीजन बनाते हैं, क्योंकि आगे चल के अपन को यहाँ पे N प्लस और P प्लस जो डोपेंट है उसको बनाना है, तो यूज गेट ऑक्साइड और पॉलीसिलिकॉन एंड मास्किंग टू एक्सपोज वेयर N प्लस डोपेंट शुड बी डिफ्यूज्ड टू इम्प्लांट। तो अगेन इसके लिए सेल्फ अलाइंड प्रोसेस होती है, ये एक इसके ऊपर SiO2 की लेयर अगेन प्लान करेंगे, देन फिर इसमें डिफ्यूजन एरिया को बनाएंगे, जो सेम अपन ने करा वही करेंगे, ठीक है ना। ये मास्किंग यूज करी, अगेन मास्किंग से ये दोनों ओपनिंग करी, ये दोनों N+N+ हैं और यहाँ पे ये N+ है। फिर इसके बाद जो सेकंड वाला होगा उसमें देखो P+ का आएगा रीजन, ये N+N+ इधर गया और एक ये बॉडी टर्मिनल है। फिर यहाँ पे दो P+ के लिए रीजन आएंगे इसके राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में, और एक यहाँ पे P+ आएगा। तो N+ डिफ्यूजन इम्प्लांटेशन सिमिलरली होता है P+ डिफ्यूजन। ये P+ डिफ्यूजन, ठीक है। अब ये सब जब क्रिएट हो गए उसके बाद आता है कांटेक्ट। कांटेक्ट के लिए ये अगेन आपको दिख रहा है मास्क, इसमें ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये ओपनिंग्स है। तो ये पर्टिकुलर कांटेक्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं जिसमें कि आगे इलेक्ट्रोड कनेक्ट होंगे फॉर कनेक्शन। तो ये इस तरह से कांटेक्ट आता है। आफ्टर कांटेक्ट क्रिएशन जो आपका मेटलाइजेशन है वो यहाँ पे लगा देंगे, ताकि ये सोर्स ड्रेन गेट सब यहाँ से अपन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करके इसको यूजेबल बना लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेटलाइजेशन लगा देते हैं और उसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स या वायर्स की ओपनिंग दे देते हैं, ठीक है। ये जनरली ब्लू कलर से जो एल्यूमिनियम है वो मटेरियल यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर CMOS fabrication process, in which we create N well inside the P substrate, and the process we go through are as follows. One is wafer fabrication using the furnace and using the seed crystals, and then oxidation process, then photoresist, then photolithography, then etching. etching के बाद फिर मास्किंग, है ना। एचिंग किया उसके बाद मास्किंग नहीं, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड आयन इम्प्लांटेशन। आफ्टर दैट आयन इम्प्लांटेशन एंड डिफ्यूजन, remove the remove the SiO2 layer, then polysilicon patterning, then self-aligned process. Self-aligned process is used to create N+ and P+ diffusion इन द सिमिलर वे, है ना। तो यहाँ तक अब बार बार वो सारी चीजें रिपीट होके अपन ने वो किया। देन एट लास्ट यूजिंग द कॉन्टैक्ट एंड मेटलाइजेशन, एंड आफ्टर मेटलाइजेशन योर डिवाइस इज रेडी फॉर वर्किंग, ठीक है। सो दीज आर द मेन प्रोसेस। अब आपको ट्विन टप प्रोसेस पूछ लें, N प्रोसेस पूछें, P वेल प्रोसेस, N वेल प्रोसेस, ट्विन टप प्रोसेस या सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, ये सारी आप अब आप सर्च कीजिए, बुक से देखिए, इन सारी में प्रोसेस वही है। अगर ऑक्सीडेशन लिखा है तो उसका मतलब वही है, ठीक है। बस स्ट्रक्चर बदलेंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। नाउ देयर इज सम फ्यूचर चेंजेस इन CMOS फैब्रिकेशन। तो कुछ डिजाइन चेंज है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर अपन लोग इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं तो वो बल्क CMOS में बेस्ड है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अगर हम IBM का यूज करेंगे देन इट इज बेस्ड ऑन सिलिकॉन ऑन इंसुलेटर, तो उसका मैं डायग्राम आपको दिखा दूंगा SOI का। उसके अलावा जो अभी जो करंट में जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं दैट इज डबल गेट फिनफेट टेक्निक एंड ट्विन टप प्रोसेस। तो ये वाला वेट, ठीक है। तो ट्विन टप टेक्निक के बाद अपन ने अभी लास्ट क्लास में जब अपने शुरू की 1-2 क्लास थी तो हमने एक PPT आपके सामने दिखाया था जिसमें सैमसंग के कुछ प्रोसेसर्स दिखाए थे, सैमसंग के एक्जीनोस प्रोसेसर वगैरह। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ वो कहाँ है। तो उस तरह के 9611 हाँ 1 मिनट। सैमसंग के जो प्रोसेसर हमने उसमें बात करी थी
ये कई लोगों के जैसे मोबाइल फोन में भी मैंने बोला था कि इस तरह से आप लोग देखोगे। जी ठीक है, ये फिनफेट टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने बात करी कि सीमॉस में कितने चैलेंजेस आ गए हैं, डिवाइस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये मोबाइल फोन में ही आ गई है। अब मोबाइल फोन में अपन जो प्रोसेसर यूज करते हैं वो ये है, और एक्जीनोस प्रोसेसर सैमसंग लाया था सबसे पहले 8 नैनोमीटर, एक्जीनोस 9NT। अब जिसके पास अगर ये सीरीज के मोबाइल हो वो देख सकते हैं उनकी टेक्नोलॉजी 10 नैनोमीटर फिनफेट टेक्नोलॉजी। तो ये पर्टिकुलर मॉडल है एक्जीनोस का, ये सैमसंग के हैं चारों ऑप्शन स्पेसिफिकेशन, और उसमें ये फिनफेट यूज हो रहा है। तो ये फिनफेट क्या है, ये डबल गेट सीमॉस है। सीमॉस तो एब्सोल्यूट हो गई क्योंकि ये 8 नैनोमीटर पे आ गए, इस पे अपन सीमॉस यूज नहीं कर सकते 8 नैनोमीटर पे। आफ्टर 22 नैनोमीटर लॉसेस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यहाँ पे सीमॉस यूज नहीं कर सकते। तो अब क्या करें, तो सीमॉस के बाद कुछ टेक्निक आती हैं जैसे फिनफेट, कार्बन नैनो ट्यूब्स, इस तरह के कुछ पिक्चर हैं में आते हैं टेक्निक्स, वो यूज होती हैं। तो आजकल जो करंट में जैसे एप्पल आईफोन है उसमें भी यही सेम 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, उसमें भी फिनफेट यूज हो रहा है। ठीक है, तो करंट में जो मोबाइल फोन्स हैं वो इस तरह के टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फॉर द बेटर परफॉर्मेंस ऑफ डिवाइस। ठीक है, और फिनफेट का इसमें डायग्राम भी अपन ने देखा था। सो दिस इज फिनफेट, दिस इज फिनफेट। ये आपका सीमॉस है, यहाँ सोर्स है, यहाँ ड्रेन है, बीच में गेट है। अब इनने क्या करा, क्योंकि यहाँ पे लीकेज ज्यादा हो रहा था तो गेट की कंट्रोलिंग बढ़ाना थी। तो गेट की कंट्रोलिंग अभी यहाँ पे वन साइडेड ही थी, इस पर्टिकुलर पोर्शन में गेट केवल टॉप से कंट्रोल कर रहा है, केवल यहां से। तो इनने क्या करा, इनने सोर्स को ही ऊपर उठा के, यहाँ पे देखो आप, सोर्स इनने ऊपर उठा के 3D व्यू हो गया। अब गेट का कंट्रोल राइट से, लेफ्ट से एंड टॉप से। ठीक है, तो जनरली इसको हम बोलते हैं एक यहाँ से गेट लगाया है, एक यहाँ से, डबल गेट मॉसफेट। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिन, दिस शेप इज लाइक अ फिन, तो दिस इज फिनफेट। तो अब आपको हम बता दें कि जो फिनफेट टेक्नोलॉजी लिखा है, मोबाइल फोन है आपका जैसे, तो उसमें जो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं वो ये वाले यूज हो रहे हैं, और इसको आप 8 नैनोमीटर तक या 6 नैनोमीटर तक ले जा सकते हैं। तो जितने जितने स्केलिंग हो रही है आपकी डिवाइस की साइज की, उतना आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है।